नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक्सपायरी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है इस समय। ग्लोबल मार्केट से संकेत भी काफी वीक ही दिखे हैं हमें कल के सेशन में। बट ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग होता है तो हम कौन सा ऊपर चले जाते हैं, जाते भी तो केवल और केवल इंडेक्स लेवल पे चले जाते हैं। आज जो प्रेशर है वो इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स में दिख रहा है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। आज का प्रेशर एक्सपायरी रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, आज जो स्टॉक्स का बुरा हाल है वो आपको कल नहीं मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है। ये डेटा कह रहा है, ये एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं इतना कह सकता हूं आपसे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज भारतीय बाजार 90 पॉइंट नीचे है, इसको करते हैं अवॉइड। कल जो बाजार ऊपर से नीचे आया था वहां पे बड़ी हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटर्स की ट्रैपिंग देखने को मिली। यानी कि जो मंदी करने वाला था वो बढ़ गया और जो तेजी करने वाला था वो फंस गया, जिसकी वजह से बाजार और नीचे जाना था, नीचे चला गया है। अब यहां से आगे क्या, यहां से आगे आपको एक लेवल आज के लिए ध्यान में रखना है और कल से आपको दूसरा लेवल ध्यान में रखना है। आज की बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है 26,200 और 26,300, जो कि पार नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 26,200 के पास क्या बाजार पहुंचेगा ये भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 26,100 के नीचे हम निकले हैं और उसके बाद 26,100 भी हम दोबारा से टेस्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मींस 26,300 की जो मैं बात कर रहा हूं वो तो बहुत पीछे छूट गया, अब चट्टान बन गया है। ठीक है, 26,100 पे भी कॉल राइटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि आज तो खराब है बाजार, आज तेजी की सोचेंगे नहीं और मंदी करनी नहीं है। दैट मींस नो ट्रेड फॉर टुडे इंडेक्स में। अब आते हैं कल के लिए लेवल्स। तो कल के लिए जो लेवल है, मेरे को लगता है आपको वापस से ऊपर की तरफ का मूव दिखना चाहिए। 26,000 भारतीय बाजार पार नहीं करेगा। जो एक्सपायरी का प्रेशर आज है, जो आज बाजार को गिराया जा रहा है, मैं बता रहा हूं गिराया जा रहा है, आगे लॉजिक भी दूंगा मैं आपको, वो शायद कल एक्सपायरी खत्म होते ही नहीं गिराया जाएगा और वापस से रिबाउंड दिखेगा, कम से कम इंडेक्स पे दिखेगा। स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, स्टॉक्स की बात आगे करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आज निफ्टी ना 80 पॉइंट नीचे है। पता है किसकी वजह से नीचे है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, यानी कि प्रॉपर मैनेज करने वाले स्टॉक्स की वजह से इंडेक्स नीचे धकेल दिया। यही रिवर्स ट्रेड हो जाएगा ना, ये तीन स्टॉक्स हरे निशान में आ जाए तो निफ्टी ऊपर हो जाएगा और ब्रॉडर मार्केट फिर भी एज इट इज ही रहेगा। सोचो आप, बाजार में 7-8 हजार शेयर्स हैं, केवल 3 से 4 शेयर्स के दम पर निफ्टी ऊपर या नीचे हो जाएगा। निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं, मुझे भी पता है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि जो पोर्टफोलियो का हाल है वो ब्रॉडर मार्केट से रिलेटेड है, इंडेक्स से रिलेटेड तो नहीं है, निफ्टी से रिलेटेड तो नहीं है। तो निफ्टी में जो 0.4% आज नीचे गिराया गया है एक्सपायरी की वजह से, वो इन तीन स्टॉक्स ने गिरा दिया है। दैट मींस मैनेज किया गया है क्लियरली। और ये ज्यादा क्लियरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि टॉप टर्नओवर की लिस्ट में आज HDFC बैंक में 1,000 करोड़ से ज्यादा का सौदा हो गया है। शुरुआती 2 घंटे नहीं हुए अभी बाजार खुले हुए। दैट मींस क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई है जो इंडेक्स को नीचे रखने के लिए स्टॉक्स के जरिए धड़ाधड़ बिकवाली कर रहा है। इंडेक्स नीचे रह जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, वो पोजीशन हटा देगा अपनी स्टॉक से, बाजार वापस ऊपर। ये होगा जहां तक मुझे लगता है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ ब्रॉडर पिक्चर पे। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, 920 शेयर्स पॉजिटिव है, 1746 शेयर्स नेगेटिव है। दैट मींस एक बढ़ने वाले के सामने करीब करीब 2 गिरने वाले शेयर्स हैं। BSE पे आंकड़ा खराब है, लेकिन अच्छी बात यह धीरे धीरे ये आंकड़ा सुधर रहा है। सुबह एक बढ़ने वाले के सामने 3 गिरने वाले थे, अभी 2 बढ़ने वालों के सामने 5 गिरने वाले हैं, यानी एक के सामने 2.5 हो गया है अभी रेशो। तो थोड़ा सा कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। आगे बात करूं आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक, तो मत पूछो यार कि केवल और केवल एक ही सेक्टर है तेजी में और वो है बढ़िया तेजी में, 1% ऊपर है PSU बैंकिंग इंडेक्स। बाकी सब नीचे दिख रहे हैं आप सभी को। सबसे ज्यादा मीडिया है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव है, किसी वक्त हरे निशान में आ सकते हैं। एक चीज बोलूं, ये मेरा अपना मन कह रहा है, दिल कह रहा है बताने को। हो सकता है आज बाजार जब बंद होगा ना तो टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही होगी। यानी अभी जैसे एक सेक्टर हरे में है, एक सेक्टर हरे में है, फिर मुझे लगता है एट द एंड ज्यादा सेक्टर हरे में हो जाएंगे। ये मेरा मन कह रहा है, बाकी तो राम जाने। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वॉकहार्ट फार्मा, JSPL, JP पावर, नेटको फार्मा तेजी में है। गिरावट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। ये ब्लॉक डील के चलते हैं, प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करने के लिए। मेरे को लगता है ये टेंशन लेने का विषय नहीं है कि यार क्रैश हो गया, नहीं क्रैश नहीं हुआ भाई, नॉर्मल सी खबर पे स्टॉक टूटा है, वो बनता है, कोई तो बड़ी बात नहीं है। निवेशक इन्वेस्टेड रहे, टेंशन ना लें, आपकी कंपनी में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वेल्सपन लिविंग लगातार दूसरे दिन गिरता हुआ दिख रहा है, आज 3.5% नीचे। अग्रवाल आई, मेदांता, सारेगामा में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
अब आ जाता हूं थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस पे, कहां पे क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले कोल इंडिया पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग बनाए रखे हैं 410 रुपए के लक्ष्य के साथ। आईटीसी पे मैक्वायरी मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग, 480 का टारगेट है। भारत डायनामिक्स पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सेल की रेटिंग आई है, 1375 का टारगेट है। टाइटन पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की कॉल बनी हुई है, 4500 का लक्ष्य है। डिलीवरी पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है जेफरीज ने, 390 का लक्ष्य है। पावर ग्रिड पे सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 342 का टारगेट है। ट्रेंड पे बर्स्टिन की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा कट किया है और 5000 रुपए का लक्ष्य दिया है। डॉक्टर रेड्डी पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है, 1430 का टारगेट है। ओएनजीसी पे एचएसबीसी की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग है, 200 रुपए का लक्ष्य है। पेट्रोनेट एलएनजी पे एचएसबीसी की तरफ से 320 रुपए का लक्ष्य दिया है, होल्ड की रेटिंग है। आईओसी पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है, 200 रुपए का लक्ष्य दिया है। बीपीसीएल पे एचएसबीसी की तरफ से 480 रुपए का टारगेट आया है, बाय की कॉल है। एचपीसीएल पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है, 580 का टारगेट है। गेल पे एचएसबीसी की तरफ से रिटेन करी है बाय की रेटिंग, 235 का लक्ष्य है। और केन्स टेक्नोलॉजीज पे जेफरीज ने बाय की कॉल दी है, टारगेट दिया है 7780। आज एचएसबीसी ने मुझे लग रहा है तेल गैस और पेट्रोनेट वगैरह इन सब के ऊपर रिपोर्ट निकाली है बड़ी, तो उनके ज्यादा टारगेट दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। आज के लिए भारतीय बाजार पे सावधान रहें, अलर्ट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।